लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट किस किस तरह के होते हैं। तो प्रोडक्ट, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस में जाने से पहले अगर किसी भी तरह की प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि हम अपने हाथों से छू सकते हैं या जिनको हम इस्तेमाल करना साथों साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई गाड़ी खरीदी या एक अपने लिए कोई मोबाइल ख़रीदा, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों को हम लोग टेनिजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं। जबकि इनटेनिजिबल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका कि हम लोग साथ साथ हम लोग कोई इस्तेमाल शुरू नहीं कर सकते। तो इंश्योरेंस का जैसे अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस का जो जो प्रोडक्ट होता है वो एक इंटेनिजिबल प्रोडक्ट होता है। वहाँ जब एक कस्टमर अपने पैसा पे करके जब अपना एक पॉलिसी लेता है तो उसको साथ ही साथ उसको उसका कोई बेनिफिट उस तरह से नहीं मिलता कि वो लाते ही उसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ कि उसकी मृत्यु हो जाती है कस्टमर की, तो उनके परिवार को इसका ये मिलता है, सुविधा मिलता है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में पर्पस क्या है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सबसे पहला तो फाइनेंशियल जो लॉस होता है किसी भी परिवार को, जो इनकम अर्निंग मेंबर है उनके मृत्यु होने पे, उससे उस परिवार को काफ़ी हद तक रियायत मिलती है। उसके अलावा ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी है क्योंकि एक सिस्टमेटिक सेविंग्स होता है, साल दर साल लोग करते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं राइडर क्या चीज़ है लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी में। राइडर एक ऐसा एक ऑप्शन है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जो कि हम अपने पॉलिसी के साथ एडिशनली जोड़ सकते हैं। उस पॉलिसी में अपने आप वो फीचर नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे जो कि हम एक्स्ट्रा पैसा पे करके उस फीचर को जोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग पिज़्ज़ा खरीदने के लिए गए, तो पिज़्ज़ा खरीदने के लिए जाने के बाद में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसके बाद में हमारे पास वो लोग पूछते हैं कि आपके साथ इस पिज़्ज़ा में आप एक्स्ट्रा टॉपिंग्स या एक्स्ट्रा चीज़, तो इस तरह से आप लेना पसंद करेंगे। तो अगर आप बोलते हैं कि हाँ, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। ठीक उसी तरह से राइडर जो होता है वो एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ में कुछ एडिशनल कुछ फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह के एडिशनल फीचर हम ऐड कर सकते हैं, इसमें पहला है जैसे डिसेबिलिटी कवर हो गया कि पॉलिसी चलते समय मान लीजिए किसी को कोई एक्सीडेंट की वजह से उनका कोई दो मेजर कोई जैसे अंग हैं जो कि इस तरह से डैमेज हो जाता है जो कि ठीक नहीं हो सकता, या फिर मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है। तो डेथ तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में होने से उनके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ कवर अगर लेके रखा है किसी ने, तो उनके परिवार को अगर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु होती है तो उनको जो राशि उनको नॉर्मल सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलना था वो तो मिलेगा ही, साथ में एक्सीडेंटल डेथ का जो सम एश्योर्ड है वो भी उनको मिलेगा। उसी तरह से क्रिटिकल इलनेस कवर होता है। क्रिटिकल इलनेस कवर के रहने से क्या होता है, किसी को अगर कोई इस तरह का कोई बीमारी अगर हो जो कि उस क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर शामिल है, मान लीजिए हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो इस तरह का कुछ अगर उनके किसी को होता है तो उसके डायग्नोसिस के बेसिस पे उनके इलाज के लिए ये वही पॉलिसी जो उनके एक्चुअली लाइफ को कवर कर रही थी, साथ में हम एक्स्ट्रा कुछ पैसा देके ये फीचर हम लोग जोड़ सकते हैं। अब पहला जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, पहली तरीके की पॉलिसी है, वो है टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस प्लान एक निश्चित अवधि के लिए होता है और उस अवधि के दौरान अगर किसी का किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को वो जो सम एश्योर्ड उन्होंने चूज़ किया हुआ है वो सम एश्योर्ड उनके परिवार को मिल जाता है। इस तरह की पॉलिसी में नॉर्मली कोई जो बेसिक जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें नॉर्मली कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होता है। ये एक तरह से प्रोटेक्शन है जो कि एक व्यक्ति को उनके जीवन काल में जितने साल के लिए उन्होंने पॉलिसी किए हैं उस दौरान के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनके परिवार को एक सुरक्षा देती है। और इस तरह की पॉलिसीज़ करने से वो हर साल जस्ट कस्टमर को प्रीमियम पे करना होता है और उनका ये कवरेज जारी रहता है साल दर साल। अब जब
कुछ लोगों ने इस तरह की पॉलिसी में उनको लगा कि नहीं, इस तरह की पॉलिसी में हमें कुछ पैसा मैच्योरिटी में नहीं मिलता है, तो उन्होंने जब इस तरह की अपनी भावना प्रकट की तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ भी बाद में बनाए, हमारे पास भी है, जहाँ पे कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का जो पैसा है वो पॉलिसी के मैच्योर होने पे बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के, बिना वो टैक्स वाला हिस्सा जोड़े, जो एक्चुअल प्रीमियम था वो प्रीमियम का पैसा कंपनी वापस कर देती है। ये एक तरीके की पॉलिसी कंपनी ने बाद में बनाई है जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। उसके अलावा डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस और इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनका कि धीरे धीरे सम एश्योर्ड, जो पहले साल में सम एश्योर्ड सबसे ज़्यादा होता है और धीरे धीरे सम एश्योर्ड घटता रहता है। जैसे कुछ लोगों की लाइबिलिटीज़ कमती रहती है तो उसके हिसाब से ये वो लोग डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसी तरह से इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है जिसको लेने से क्या होता है, हर साल उनका सम एश्योर्ड मान लीजिए 5% करके हर साल सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा, तो ये भी एक तरह का पॉलिसी रहता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ का क्या है, प्रोटेक्शन के लिए है। इनमें कोई कस्टमर को एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पहले जो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस और डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस में कोई भी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम में एक स्पेशल प्रावधान है, उसके वजह से उसमें पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले जो पॉलिसीज़ होते हैं वो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से महंगा रहता है उसका प्रीमियम। अब अगला है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ रहती हैं जो एक व्यक्ति के जीवन काल को पूरे जीवन काल को कवर करती है जहां से उन्होंने वो पॉलिसी शुरू किया है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ लगभग हर कंपनी के पास है, जहां पे वो जब पॉलिसी शुरू करते हैं तो उनका पहला प्रीमियम से लेके पॉलिसी के आखिरी साल, जिस साल उनकी पॉलिसी मैच्योर होती है वहाँ तक वो प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए 15 या 20 साल। उसके बाद उनका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है और मैच्योरिटी का पैसा मिल भी जाता है। उसके बावजूद 100 साल नहीं होने तक उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर जारी रहता है और उस दौरान उनका जब भी मृत्यु हो तो उनके परिवार को वापस दूसरी बार उनको सम एश्योर्ड मिलता है। तो ये है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत। प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है पूरे जीवन काल में, वो एक निश्चित अवधि तक अपना प्रीमियम पे करेंगे और उसके बाद जब भी उनको कुछ होता है तो उनके परिवार को वो सम एश्योर्ड मिल जाता है। और नॉर्मली ये इस तरह की होल लाइफ पॉलिसीज़ में ये भी प्रावधान रहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति 100 साल तक जीवित है तो 100वें साल में वो जीवित रहते हुए वो अपना जो होल लाइफ सम एश्योर्ड का जो पैसा है वो क्लेम कर सकता है और उनको मिल जाता है। जबकि अगर प्रीमियम पे करने के दौरान उनका अगर मृत्यु होती है तो एक ही बार उनको सम एश्योर्ड मिलेगा, दूसरी बार फिर सम एश्योर्ड मिलने का कोई सवाल नहीं है। ये जो दूसरी बार सम एश्योर्ड उनको तभी मिलेगा जब उनको एक बार उनको मैच्योरिटी मिल चुका हो, तो उसके बाद ही वो दूसरी बार सम एश्योर्ड मिलने का सवाल आता है। एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी 2 तरीके के पॉलिसीज़ को मिलके बना हुआ है, टर्म इंश्योरेंस प्लान और प्योर एंडाउमेंट प्लान। इस तरह की पॉलिसीज़ में हम जानते हैं कि दोनों ही सूरत में, चाहे वो मृत्यु हो या सर्वाइवल हो, दोनों ही सूरत में कस्टमर को, उनको या उनके परिवार को इसका बेनिफिट मिलता है। इसमें अलग अलग तरह के पॉलिसीज़ हैं। मनी बैक प्लान इसका एक आप बोल सकते हैं उसका एक तरह का ऑप्शन है, वेरिएंट है। मनी बैक प्लान में हम जानते हैं हर 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद कस्टमर को बीच बीच में पैसा एक बार पे आउट होता रहता है। उसके बाद आते हैं पार एंड नॉन पार स्कीम्स। तो ये है बेसिकली ऐसे प्लान जिनमें बोनस कंपनी डिक्लेयर करती है और ये बोनस का पैसा हर साल पॉलिसी में जुड़ता रहता है और आखिर में जब वो पॉलिसी मैच्योर होता है तो उनको सम एश्योर्ड के साथ में ये सारा जो बोनस उनके पॉलिसी में जमा हुआ है वो पैसा उनको मिल जाता है। उसी तरह से अगर उनके पॉलिसी चलने के दौरान, अगर मान लीजिए 5-6 साल, 7 साल, 10 साल चलने के बाद उनकी मृत्यु होती है तो उनके जो डेथ बेनिफिट के साथ भी सम एश्योर्ड के साथ में जो पहले जितने साल वो जीवित थे तो उस दौरान जो बोनस है वो बोनस उनको मिलता है। इसके अलावा प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट या गारंटी प्लान्स के अलावा इसमें दिस प्लान्स हैव ए प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट। तो और भी ज़्यादातर ये बोनस वाले जो प्लान्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलर इंश्योरेंस स्कीम्स में से हैं। उसके अलावा IRDA के कुछ रेगुलेशंस हैं जो ट्रेडिशनल
पॉलिसीज़ के लिए हैं, जो ये सारे जैसे मैंने बताया एंडाउमेंट हो गया या होल लाइफ हो गया या टर्म हो गया, ये सब ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं। और ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम अगर है, एक बार जो प्रीमियम देने वाली पॉलिसीज़ हैं उसमें 125% सिंगल प्रीमियम के 125% तक उनका सम एश्योर्ड हो सकता है, जबकि अगर उनका एज 45 साल के अंदर है और अगर 45 साल से ज़्यादा है तो 110% का सिंगल प्रीमियम का सम एश्योर्ड रहता है। मिनिमम डेथ बेनिफिट जो है ट्रेडिशनल पॉलिसी में, वो जो सम एश्योर्ड दिया हुआ है उस पॉलिसी में वही रहता है। उसके अलावा अगर किसी की मृत्यु होने से पहले उनके कुछ सालों तक वो पॉलिसी चली है तो उसके साथ जो बोनस जो जमा हुआ रहता है वो भी उनके परिवार को मिलता है। सो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इसीलिए काफ़ी पॉपुलर थे, मतलब बहुत सालों से, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।